नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। दो दोस्तों की कहानी जिनकी दोस्ती एक हॉस्पिटल के वार्ड में ही प्रारंभ हुई। एक दोस्त जो कि गले तक पैरालाइज और बेड पे लेटा हुआ केवल गर्दन हिला सकता है, आंखें हिल सकती हैं, दिमाग काम कर रहा है लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा, बड़ा दुखी, बड़ा निराश। डॉक्टर आता तो कहता मेरे को एक इंजेक्शन दो, मेरी इस जीवन से मेरे को मुक्त करो। जीने की इच्छा नहीं। और बगल में दूसरे बेड पे दूसरा दोस्त जो कि चंद दिनों का मेहमान है लेकिन देख रहा है मेरा जीवन तो थोड़े समय का है, तो इसको कुछ ना कुछ मैं दे करके जाऊं। उसकी ओर देख कर वो निराश हो जाता कि ये जीवन जीने की इच्छा इसमें नहीं है। तो एक दिन एक खिड़की के पास खड़ा होकर के बोला, दोस्त मैं तुझे बाहर के कुदरत के नज़ारों के दर्शन कराऊं। सुबह उठ जाता और सुबह बताता है, देखो कितनी सुंदर हवाएं चल रही है, कैसे प्रकृति का सुंदर नजारा है, सुंदर सुंदर फूल कैसी खुशबू बिखेरते हैं, सूर्य की लालिमा कितनी प्यारी लग रही है। उसको प्रकृति के दर्शन कराता, उसके अंदर जीने की इच्छा प्रकट होती गई। रोज सुबह वो इंतजार करता कब सुबह हो और मेरा दोस्त मेरे को प्रकृति का दर्शन करे। ऐसे चलता है। एक दिन उसने देखा कि बगल वाला बेड उस पर उसका दोस्त नहीं। सिस्टर को पूछा, सिस्टर मेरा दोस्त कहाँ है? बोली वो तो चंद दिनों का मेहमान था, वो अब इस दुनिया में नहीं। हताश हो गया, एक ही दोस्त और मुझे प्रकृति का सुंदर दर्शन कराता था, वो भी भगवान ने छीन लिया। निराश हो गया, बोला जीने का कोई लाभ। लेकिन एक इच्छा उसके मन में पैदा हुई कि मैं एक बार उस खिड़की के पास अवश्य जाऊं, देखूंगा उस प्रकृति के सुंदर नजारे को, अपनी आंखों से देखूं। जैसे इच्छा जगी तो उसके धीरे धीरे अंदर शरीर में हलचल होने, एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी और वो धीरे धीरे प्रयास कर रहे कि कैसे भी हो मैं उस खिड़की के पास पहुंचूंगा। और वो प्रयास करने लगा। उसी प्रयास के चलते उसके अंग, मुर्दा अंगों में धीरे धीरे जान आने लगी और धीरे धीरे गिरता पड़ता वो उस खिड़की तक पहुंचने का प्रयास करने लगा। गिरता पड़ता खिड़की तक पहुंच गया एक, और किसी तरह पकड़ करके खिड़की के बगल में देखने के लिए जैसे उसने देखा कि गंदी सी दीवार, वहां इंजेक्शन, दवाइयां, हॉस्पिटल, ये सब कचरा पड़ा। बोला, सिस्टर ये दीवार हटाओ, मेरे को प्रकृति के दर्शन करने, ये कूड़ा हटाओ सब। तो सिस्टर आई, कहने लगी ये तो 5 साल से मैं यहाँ पर, मैंने तो ये दीवार ही देखी, मैंने प्रकृति का दर्शन किया ही नहीं, यहाँ से होता ही नहीं। तो कृतज्ञता से भर गया, आंख में आंसू आ। बोला मेरा दोस्त मेरे से इतना झूठ बोलता। तो सिस्टर नर्स ने देखा, बोले ये तो पता नहीं तुम्हारा दोस्त झूठ बोलता था, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ उसके उस झूठ ने आपको जीवन दे दिया। दोस्तों, जिस प्रकृति की सुंदरता की कल्पना मात्र से उसके अंदर जीने की जिज्ञासा और उसके अंदर वो ताकत पैदा हो गई, अगर उस प्रकृति को हम साक्षात वहां पर जा करके उस प्रकृति का आनंद लेंगे तो पैरालाइज होगा ही नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको अपनी बीमारियों को बढ़ाना है, वेंटिलेटर पे जाकर ऑक्सीजन लेनी है, या इन पेड़ों से, इन सुंदर नजारों से सुबह की अमृत बेला में जाकर के इनसे डायरेक्ट ऑक्सीजन लेकर अपने जीवन को बचाना है। ये फैसला आपके हाथ में दोस्तों। नमस्कार।